दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे है और आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी स्त्री रोग एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कावेरी शॉ पटेल। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं के प्रति समाज में किस तरह नज़रिया बदला है, साथ ही यह भी कि उन्होंने कम समय में जो ख्याति प्राप्त की है उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। आइए हम उनसे बात। मैम, आपने कम समय में काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली है, तो आप भी महिला हैं, आपने भी पढ़ाई की, उसके बाद फिर आप आज स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आपने ये सफ़र कैसे तय किया और आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? धन्यवाद। एमपी न्यूज़ लाइव को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि एक महिला होने के नाते मैंने किस प्रकार से अपनी इस स्टेज को उपलब्ध किया है और क्या मैं आज इस प्रकार की आइकन हूँ, एज अ आइकन मुझे प्रेजेंट किया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। स्त्री रोग एवं स्त्री कैंसर विशेषज्ञ होने के अलावा मैं एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक पुत्री हूँ, एक बहू हूँ और ये सारे रिश्ते हमें निभाने पड़ते हैं। तो महिलाओं के लिए, जनसाधारण में मेरे लिए, मेरी तरफ से सिर्फ एक ही आह्वान है कि आप सभी महिलाओं को कहीं किसी भी रास्ते में कमज़ोर ना समझें और महिला खुद भी अगर अपने अंदर हौसला रखती है तो हर प्रकार के रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आपको सिर्फ हौसला रखने की आवश्यकता है। बीइंग अ डॉक्टर, मैंने कभी भी अपने पेशेंट्स को अपने पर्सनल रीज़न के लिए कभी भी परेशान नहीं होने दिया। मैंने अपने जीवन के सारे दायित्वों को निभाने के साथ साथ पूरी कोशिश करी है कि अपने बाहरी इस कर्तव्य को भी पूरी तरह निर्वाहित करूं और यही मैं अपने मरीजों से भी एक्सपेक्ट करती हूं। जितनी भी महिलाएं मेरे सेंटर में आती हैं उन्हें मैं मोटिवेट करती हूं कि आप परिवार की धुरी हैं और परिवार आपसे ही चल रहा है, इसलिए आपको कमज़ोर नहीं होना है, अपने अंदर शक्ति बनाए रखनी है। डिलीवरी जैसी प्रोसेस से कई बार महिलाएं बोलती हैं कि बस हमें रेस्ट चाहिए, इसके बाद तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये भावना अपने दिल से, दिमाग से निकालनी है और जितनी जल्दी हो सके अपनी रूटीन वर्क को एक्टिवेट कर देना है ताकि आप अपने काम पे उतनी ही तत्परता से लग सकें जितनी तत्परता से आप अपने शरीर के लिए लगे हैं। और जब आप दोनों तरफ बैलेंस करते हैं तो आपके अंदर का डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब एक महिला माँ बनती है तो उसके बाद उसके अंदर ये भावना आ जाती है अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे कैरियर को विराम देना है। ये सोच आज की महिलाओं को रोकना है। समय से शादी, समय से बच्चे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 30+ एज में जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, अपनी जो आगे की जनरेशन हम बना रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो प्रकृति ने नियम दिया है हम उसके हिसाब से चलें और टाइमली अपनी फैमिली भी बनाएं, अपनी स्टडीज़ भी करें और उनमें एक तालमेल बनाएं ताकि जिन बच्चों को हमने पैदा किया है उन्हें भी हम प्रॉपर समय दे सके, जिस प्रकार हमारे पेरेंट्स ने हमें समय दिया है। और इनको अगर हम समय से करते हैं तो निश्चित तौर पर कई प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां हैं जिन्हें समय रहते हम रोक सकते हैं। तो मेरा आज की जनरेशन से यही एक मैसेज है कि आप समय को समझें, समय की डिमांड को समझें और अपने समय के अनुसार कैरियर को प्लस फैमिली को टाइम देना शुरू करें, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता और इस वक्त को आप समय रहते अगर उपयोग में लाते हैं तो आप अपनी अगली जनरेशन भी बहुत अच्छी डेवलप कर सकते हैं। एक चीज़ और देखी जा रही है डॉक्टर मैम कि क्या हो रहा है कि समाज में अभी भी महिलाओं को कमतर आंका जाता है। वैसे तो सब जागरूक हो गए हैं, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं पुरुषों के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसा देखा जाता है कि अभी भी महिलाओं को कम आंका जा रहा है। इसकी क्या वजह है? महिलाओं को कमतर आंका जाने वाला व्यक्ति कौन है? महिला को कमतर आंकने वाला व्यक्ति खुद वह महिला है।
तो सबसे पहले होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें खुद समझना होगा कि हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। तो मेरा आज की जनरेशन से अनुरोध है कि अपने अंदर के स्वावलंबीपन को जागृत करें, अपने अंदर के स्वाभिमान को जागृत करें और अपने परिवार में अपना स्टैंड लेना शुरू करें। आपके लिए दूसरा व्यक्ति क्यों खड़ा हो, आपके लिए आपका भाई क्यों खड़ा हो, आपके लिए आपका पति क्यों खड़ा हो, आपके लिए आपके पिता क्यों खड़े हो। आप अपने लिए खुद खड़े हो कि हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। जब आपके अंदर यह पॉजिटिविटी रहेगी, आपके फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट देंगे। जब तक आप खुद नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यस, आपके सेकंड पार्ट में आते हैं आपकी फैमिली, आपके भाई, आपका पुरुष प्रधान समाज, लेकिन उसके अंदर यह पॉजिटिविटी लाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि वे हमें इस तराजू में कम ना समझे, लेकिन उस तराजू को बराबर बनाने के लिए हमें खुद आगे बढ़ना है। तो यह पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। और निश्चय ही पुरुष कभी भी पीछे आपको नहीं खींचेंगे, वे निश्चय ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। निश्चय ही डॉक्टर बनना और फिर सुपर स्पेशलिस्ट बनना एक स्ट्रगलफुल जर्नी होती है, और इसमें मेरे माँ और मेरे पिता दोनों का बहुत ही हाथ रहा है, जिन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव बनाया है और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मैं अपनी माँ को हमेशा नमन करती हूँ, जिन्होंने कभी भी मुझे पढ़ने से पीछे नहीं रोका और उन्होंने हमेशा मुझे होम एक्टिविटीज़ से दूर कर सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। और दूसरे हैं मेरे पिता, जिन्होंने मुझे कभी कम नहीं आंका। उन्होंने हमेशा मुझे जहाँ भी पढ़ना था, जो भी कोचिंग करनी है, जो भी स्टडीज़ के लिए जाना, जिसके साथ बैठ के पढ़ना है, हमेशा प्रेरित किया। कभी भी किसी भी मोड़ पर यह नहीं बात हुई कि आप किसके साथ बैठ के पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो एक रेशियो होता है। आज की डेट में गर्ल्स रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस ज़माने में हमने पढ़ा है उस समय क्लास में 150 के बीच में 30 या 32 लड़कियाँ हुआ करती थीं, और इस भीड़ में जब आप पढ़ने निकलते हो तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो डेफिनेटली इस प्रकार के माहौल से जब आप निकलते हो तो आपके माता पिता को भी बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को कभी भी उन्होंने नहीं लिया और अपनी बेटी पे भरोसा किया। साथ ही जब मैंने यहाँ से MBBS करके MS किया और मैं यहाँ से बाहर फेलोशिप्स के लिए गई, तो बाहरी दुनिया में जब हमने देखा कि किस प्रकार की लाइफ है, कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ है, आपको एक कमरे में जहाँ 8-8, 9-9 बच्चे रह रहे हैं, ऐसे हॉस्टल्स में रह के स्टडीज़ करनी पड़ी, तो समझ में आया कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको मुकाम चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। और मैंने फेलोशिप करी, फेलोशिप इन गायनी ऑन्को करी, और जब सब सक्सेसफुल मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए तो वापस अपने शहर आकर मैंने अपनी सेवाएं देने के लिए अपने आप को करबद्ध किया। और आज मैं स्त्री रोग एवं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में शहर में अपनी सेवाएं दे रही हूं, और मेरा उद्देश्य है कि उन लोगों तक मैं पहुंच सकूं जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें वाकई में समाज में आवश्यकता है, उन्हें मैं कैंसर के लिए स्पेशली जागरूक कर सकूं, ताकि जो दूर दराज की महिलाएं कैंसर से ग्रसित होकर देर से हमारे पास आती हैं, उनका हम टाइमली स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाएँ और उन्हें हम बहुत ही बेसिक टेस्ट दे करके ये सुविधा उपलब्ध करा सकें कि ये महिलाएं समय से कैंसर के लिए डिटेक्ट हो सके। और इसी में मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मेरा बिल्कुल MP लाइफ से धन्यवाद है कि उन्होंने हमेशा इसके लिए हमारा साथ दिया है और कैंसर को रोकने में मदद करी है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कावेरी शाह पटेल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि आज की जनरेशन को समय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वक्त एक बार उन्हें मिलता है जो कि लौट कर दोबारा नहीं आता।